इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की चैप्टर नेम है द बैगर। इसका हमने पार्ट 1 वीडियो पहले से पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से लॉयर ने, सर्गी ने उस भिखारी को, बैगर को यानी कि लुश्कोफ को क्या काम दिया था? लकड़ी काटने का काम दिया था। तो वहां से आगे का भी हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि ओल्गा जो है उस बेचारे गरीब को ले जाती है लकड़ी काटने का स्थान पे, लेकिन ओल्गा उसको एक होता है ना कि एक गुस्से वाली निगाहों से देख रही थी कि ये इतना खराब कंडीशन बना रखा है इसने अपना, शराब पी के, और ये क्या कंडीशन, कैसी जिंदगी जी रहा है ये। और वो उसको ताने भी देती थी कि ये कैसी जिंदगी जी रहे हो, क्या कर रखे हो, अपने आप को क्या बना रखे हो, ये सब चीज़ों का वो ताना भी उसको देती रहती थी। और ऐसा जो ये लॉयर थे ना, ये दूर से अपना देख रहे थे कि वो कैसे काम कर रहा है। जो भिखारी है ना लुश्कोफ, वो किस तरह से अपना काम कर रहा है, जो कि लकड़ी काटने का काम है। Although he had become very weak due to his drunkenness, अब शराब पीने की वजह से वो लुश्कोफ जो है, जो भिखारी था, वो बहुत कमजोर हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे? He tried chopping wood as instructed, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया लकड़ी काटने का, तो वो कोशिश कर रहा है लकड़ी को काटने का। When Sergi looked at him, he felt sorry and ashamed of himself for making the sick man do manual labor in such a cold weather। अब यहाँ पे बेचारे उस बैगर को लकड़ी काटते हुए देख के, जिसके कि खंड मतलब शरीर से वो बिल्कुल कमजोर है, जिस तरह से वो लकड़ी काट ही नहीं पा रहा है, लड़खड़ा जा रहा है, तो ये सब देख करके सर्गी को क्या होता है कि अपने ऊपर थोड़ा सा वो होता है ना, एक अशेम फील होता है, थोड़ा शर्म आता है कि उसने ये बेचारे को कैसा काम दे दिया, इतना हार्ड काम दे दिया, वो भी इतनी ठंड के मौसम में। वो बेचारा लकड़ी नहीं काट पा रहा है, फिर भी काट रहा है, लेकिन फिर ये सोचता है कि अब जो काम दे दिया है वो दे दिया, अगर ये काम वो करता है तो उसकी भी भलाई है इसमें। An hour later, Olga informed that the wood had all been chopped। और कुछ घंटे बाद, एक घंटे बाद ही जो ओल्गा है वो आके इन्फॉर्म करती है कि क्या है कि लकड़ी जो है सारे काट दी है उसने। तो सर्गी है वो थोड़ा शॉक भी होता है, साथ में खुश भी होता है कि चलो अच्छा है उसने काम किया। तो यहाँ पे लुश्कोफ को वो जो सर्गी है, जो लॉयर है, वो ये ऑर्डर देता है ओल्गा को कि लुश्कोफ को रूबल देने के लिए, हाफ रूबल देने के लिए उसके काम की वजह से। और यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि वो महीने का जो फर्स्ट डे होता है ना, वंस इन अ मंथ टू डू द वर्क एंड लीव आफ्टर रिसीविंग हिज वेज। वो बताता है कि महीने में एक बार वो यहाँ आकर के काम कर सकता है। यहाँ जब भी वो आएगा तो लकड़ी काटने का काम या कोई भी काम जो उसके लायक होगा वो उसको दे दिया जाएगा, उसको कोई ना कोई काम यहाँ जरूर मिल जाएगा। और उसके बाद उसके काम के जो पैसे बनेंगे ना वो भी उसको मिल जाएंगे। तो उसको इन्फॉर्म कर देना कि महीने में एक बार वो यहाँ आकर के काम ले सकता है, उसको यहाँ पे काम मिल जाएगा। तो ऐसा ओल्गा जाकर के उसको इन्फॉर्म कर देती है। और जो वो भिखारी था ना लुश्कोफ, वो ऐसा ही करता था, महीने में एक दिन आ जाता था और वो काम करता था। वो क्या करता था कि लकड़ी काटता था, कई बार वो बहुत जल्दी आ जाता था और घर के काम में भी मदद करवा देता था, जैसे किचन में या फिर मतलब कोई भी काम दिया जाता था वो कर देता था। तो ऐसे बीतता जा रहा था समय। अब बहुत ही जल्द क्या हुआ कि जो लॉयर थे ना सर्गी, उसको क्या हुआ कि नए घर में शिफ्ट होना था। तो अब यहाँ से वो ये घर खाली करके जा रहे थे, तो वो वैसे उस लुश्कोफ को बुलवाते हैं, क्योंकि इनको सामान पैक करके, फर्नीचर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें पैक करके लोडिंग करवाना था, तो उसको बुलवाते हैं इस काम के लिए। और भी बहुत सारे वर्कर्स थे जो यही काम कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था उस वक्त। तो जब वो आता है काम करने ना, तो उससे काम नहीं हो पा रहा था, मतलब ये लोडिंग का काम, चढ़ाने का काम, फर्नीचर्स वगैरह पैक करके, तो ये काम उससे नहीं हो पा रहा था। फिर भी बेचारे से जितना बन पड़ा ना लुश्कोफ ने, उतना काम वो किया। वहाँ जो उसके साथ काम करने वाले थे वो सब उसके ऊपर हंस रहे थे कि कैसे काम कर, ऐसे तो हो भी नहीं पा रहा। फिर भी बेचारे लुश्कोफ ने जितना बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, डेडिकेशन के साथ उसने अपना काम किया। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो सर्गी थे उसको उसके ऊपर दया भी आता है। तो वो क्या करते हैं कि उससे पूछते हैं कि क्या तुम राइटिंग का काम कर सकते हो, लिखना आता है तुम्हें? तो वो बोलता है लुश्कोफ कि हाँ मुझे लिखना आता है। तो सर्गी उसको एक लेटर देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे फ्रेंड को देना और उससे बोलना कि तुम्हें कुछ कॉपी वर्क, जो कॉपी करने का जो काम होता है ना, वो दे दे, वो वहाँ पे तुम्हें ये काम मिल जाएगा। जो ऑफिशियल वर्क होते हैं ना, कॉपी वर्क को मतलब फाइल्स वगैरह तैयार करना, लिखने का काम जो भी होता है, तो वो काम तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसा ही करता है लुश्कोफ, जाता है और उसको वो काम मिल भी जाता है।
2 years passed and one evening Sergei saw Lushkov at the ticket counter of a theater paying for his seat. अब 2 साल तक ये बिल्कुल नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, कभी नहीं मिलते हैं 2 साल तक। 2 साल बीतने के बाद एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्गी थे ना लॉयर, वो क्या एक टिकट काउंटर पे गए थे अपना टिकट लेने, और वहीं पे वो देखते हैं कि लुश्कॉफ है, वो भी अपने सीट का पेमेंट कर रहा है, थिएटर का टिकट ले रहा है। तो और वो बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखा है, पूरा मतलब एक होता है ना वेल ग्रूम्ड, बहुत ही अच्छे से कपड़े पहन रखा है, एकदम वेल ड्रेस्ड है, टाई वाई सब लगा रखा है। तो क्या होता है कि सर्गी जो है देख के चौंक जाता है उसको, और वो उसको पहचान भी जाता है कि ये तो वही लुश्कॉफ है। वो बहुत खुश होता है लुश्कॉफ को देख के, और उसको बोलता है, ये जो लॉयर है सर्गी, ये बोलता है कि तुम मेरी वजह से आज तुम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि लुश्कॉफ ने यहाँ पे उनको बताया था कि वो एक नोटरी में काम करता है और उसको वहाँ पे 35 रूबल्स एवरी मंथ मिलते हैं। तो सोचिए, जहाँ वो भीख मांगता था वहाँ उसको अभी महीने के 35 रूबल्स मिल रहा है। तो जो लॉयर था ना सर्गी, वो बहुत खुश होता है, और खुश होकर के वो बोलता है कि तुम्हें ये सब काम, जो सर्गी था वो खुश हो जाता है और खुश होकर के बोलता है कि तुम्हें ये सब काम मेरी वजह से मिला, आज इतनी अच्छी जिंदगी तुम मेरी वजह से जी रहे हो, क्योंकि ना मैं तुम्हें वहां से लाता सड़क पर से, और ना तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी मिलती। तो यहाँ पे जो लुश्कॉफ है वो बोलता है कि हाँ वो तो है, आपने मेरी बहुत मदद की, मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, हेल्पिंग हैंड जो है मेरे पीछे, वो है ओल्गा का। तो यहाँ वो भी चौंक जाता है सर्गी जो लॉयर है कि ओल्गा का कैसे हाथ है। तो वो बताता है कि ओल्गा ने किस तरह से, मतलब जब वो काम करता था ना, जब उससे काम नहीं हो पाता था तो ओल्गा जो है उसको डांट लगाती थी, तुमने ये कैसी हालत बना रखी है, और ओल्गा इसके ऊपर दया खा करके रोती भी थी। तो ये सब देख करके लुश्कॉफ को ऐसा लगा कि उसे भी अपने आप को बदलना चाहिए, अपने में सुधार करना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो हमेशा इसको बोलती थी कि कुछ अच्छा काम करो, सुधर जाओ। तो ये उस चीज़ को लेता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लेडी थी और इसके लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं दिखाया था कि मतलब कोई इसके लिए रोए। तो इसको ये बहुत अच्छा लगता है उसके अंदर, और इसने अपने आप को वहाँ से बदलना शुरू कर दिया। और जब वो पैकिंग कर रहा था ना, ये लॉयर का जो आपने बीच में पढ़ा होगा कि वो पैकिंग कर रहा था उसका सामान और लोडिंग कर रहा था, तो उस दिन वो ड्रिंक करके भी नहीं आया था, और ड्रिंक नहीं करने की वजह से वो सामान लोड अच्छे से नहीं कर पा रहा था और वो लड़खड़ा रहा था। तो यहाँ वो बताते कि उसने उसके बाद ड्रिंक करना भी छोड़ दिया और इस तरह से उसने काम वगैरह करना और अपनी ज़िंदगी को सुधारने में लग गया। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी बदली। तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा थैंकफुल अगर किसी का है तो वो है ओल्गा। तो although she would often chide him, she would also weep at his poor condition। तो यहाँ वो यही सारी चीज़ें बताता है कि वो इसके ख़राब कंडीशन पे बहुत रोती भी थी, इसको सलाह भी देती थी कि शराब छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें देख करके उसने अपना एक अच्छा काम शुरू कर दिया। She set a right example before him and he said that he would always remain indebted to her for her kindness and cooperation। यहाँ वो बोलता है कि वो हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेगा ओल्गा की, क्योंकि उसने अपनी अच्छाई से मुझे बदल दिया, मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, एक तरह से बहुत सपोर्टिंग हैंड रहा मेरे पीछे उसका। तो मैं ओल्गा का शुक्रगुजार रहूँगा। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि बैगर जो है, जो भिखारी है, वो हमें ये सीख देता है कि अगर किसी के अंदर वन हैज़ द विल टू वर्क हार्ड एंड रीच अ गोल, अगर किसी के अंदर काम करने की इच्छा है और उसे अपने गोल पता है कि उसे किस गोल को अचीव करना है, तो वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो वो उस गोल को अचीव कर ही लेता है। सिर्फ ये होता है कि अपने काम के प्रति हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए हमारे काम की तरफ, और साथ ही में हमें पूरे लगन के साथ उस काम को करने में लग जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलता है। और यहाँ भी वही होता है, उसके साथ भी बैगर को इसी तरह से सक्सेस मिलता है, क्योंकि वो इधर उधर नहीं पड़ के एक सही रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। साथ ही में हमें ये भी सीख मिलता है कि हमें कभी किसी पे एहसान नहीं जताना चाहिए। जैसा कि लॉयर बीच में जब उसने देखा उसकी अच्छी कंडीशन को, तो उसने कहा कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, तो हमें ये काम कभी नहीं करना चाहिए कि हम किसी के ऊपर एहसान जताएं। हमें हमेशा क्या, किसी की भी मदद कर देनी चाहिए, लेकिन हमें कभी इस चीज़ को जताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें सामने से कुछ रिटर्न में मिले, या तारीफ की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बस बिना किसी भी वो होता है ना, किसी भी ख्वाहिश को रखे सेल्फलेस तरीके से हमें किसी की मदद करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।